जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ कभी बोलना नहीं, बिना बुलाए किसी दूसरे के घर में जाना नहीं। जीवन में कभी कभी हम बिन बुलाए बिना ज़रूरत के कुछ काम ऐसे करते हैं जिसकी वजह से हमें पश्चाताप करना पड़ता है। गौतम बुद्ध की सभा में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जीवन में हमें खुद पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं तो हम अपने जीवन में आधी मुश्किलें ऐसे ही खड़ी करते हैं। सच देखा जाए तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस बात ज़रूरत की है। अगर ज़रूरत है तो सब आपकी इज्जत करेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं तो फिर आपका होना ना होने के बराबर है। इसीलिए खुद को इतना कीमती बनाना चाहिए ताकि लोग आपकी नहीं आपके पद की कद्र करें। क्योंकि जब आप जीवन में कामयाब होते हो तब लोग आपकी इज्जत करते हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो जीवन को जीते तो हैं लेकिन अपने हिसाब से नहीं। जीवन को जीने में और सही ढंग से एक इज्जत भरी ज़िंदगी जीने में बहुत फ़र्क होता है। तब तक गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा कि महात्मा कृपा करके मुझे ये बताइए कि जीवन में हमें कब कहाँ बोलना चाहिए और हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि जीवन में ज़रूरी क्या है और क्या ज़रूरी नहीं है। वो महात्मा कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक नगर में एक मालिक रहता था। मालिक ने एक कुत्ता और बिल्ली पाल रखी थी क्योंकि पिछले कई दिनों में उसके घर पे बहुत चोरियां होती थी। इसीलिए उसे लगा कि शायद उसे कुत्ता पाल लेना चाहिए। उसे बिल्ली से बहुत प्यार था लेकिन कुत्ते को पालना उसकी मजबूरी थी। अगली रात को वो सो रहा होता है, तब तक बिल्ली बार बार बोल रही होती है क्योंकि बिल्ली काफ़ी सालों से उसके घर में रह रही थी। तो बिल्ली ने हर एक चीज़ को होते हुए कहीं ना कहीं देखा था। इसलिए रात को जब चोर घर में घुसने लगे तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलने लगी और जिसकी वजह से चोर भाग गए। मालिक उठ कर देखा कि बिल्ली क्यों बोल रही है। उसने पता किया लेकिन उसे कोई वजह नहीं मिली। वो जाके सो गया। थोड़ी देर बाद चोर फिर से अंदर घर में घुसने लगे और बिल्ली ने फिर बोलना शुरू किया। इस बार मालिक को और गुस्सा आया कि बेवजह ही रात को मेरी नींद क्यों खराब कर रही है। वो गुस्से में जाके बिल्ली को जोर जोर से पीटने लगता है और जाके सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो देखता है कि उसके घर में फिर से चोरी हो रखी होती है। उसे फिर दोबारा से और गुस्सा आता है। वो डंडा उठाता है और जाके इस बार कुत्ते को पीटने लगता है। कुत्ता दर्द में करा रहा होता है। वो कुत्ते को पीट पीट के बुरा हाल कर देता है कि मैंने तुझे किस लिए लेके आया ताकि रात को जब चोर आए तो तू भौंके, लेकिन जब तुझे भौंकना ही नहीं तो फिर मेरा तुझे यहाँ लाने का क्या मतलब बनता है। मेरा इतना नुकसान हो गया, सब कुछ चोरी हो गया और तुमने एक बार आवाज़ भी नहीं लगाई। तेरा यहाँ होना किस काम का है, बेकार में ही मैं तुझे यहाँ उठा के ले आया। ये सब पीट के वो घर में अंदर चला जाता है और जाके बैठ के उदास हो जाता है। बिल्ली कुत्ते से कहती है कि ये कैसा अत्याचार है। रात को मेरे बोलने पे उसने मुझे पीटा, लेकिन सुबह को उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि तुमने रात को कुछ बोला ही नहीं। मुझे बोलने पे मारा गया और तुम्हें ना बोलने पे। तब तक पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू समझाता है कि यही तो गलती है। दरअसल जीवन में जिसकी जहाँ पे उपलब्धि है उसको वहाँ पे होना ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात, जब जब जीवन में ज़रूरी हो तब तक बोलना अच्छा लगता है। कुत्ता हर समय भौंके तो भी गुस्सा आता है, लेकिन अगर कुत्ता ज़रूरत पे ना भौंके तो और नुकसान हो जाता है। वो तुम्हें इसलिए पीटा क्योंकि तुम्हें उसने उस काम के लिए नहीं चुना था।
और कुत्ते को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। उसे भौंकना चाहिए था लेकिन उसने भौंका ही नहीं। कुत्ता कहता है कि मैं तो अभी नया नया इस घर में आया था, मुझे क्या पता कि कौन चोर है और कौन नहीं। मुझे समझने के लिए वक्त तो चाहिए। उल्लू कहता है यही तो राज है, जीवन में कभी कभी बहुत देर कर देने से भी नुकसान हो जाता है। तब गौतम बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि इसमें भला कुत्ते की क्या गलती है, उसे तो सच में कुछ नहीं पता था, फिर उसे बेवजह दंड क्यों भुगतना पड़ा। फिर महात्मा ने उसे समझाया कुत्ते को न भौंकने की वजह से दंड नहीं मिला, कुत्ते को अपनी जिम्मेदारी का पता न होने की वजह से दंड मिला। और बिल्ली को भी इसी तरह दंड मिला, उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं ज्ञात थी, उसने दूसरों के काम में हस्तक्षेप किया। इसीलिए जीवन में जहां जरूरत ना हो, जो काम तुम्हें न दिया गया हो, दूसरे के लाइफ में जाके उसे छेड़छाड़ करना कभी अच्छा नहीं होता। देखो, जो जीवन में परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलते या फिर जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं सोचते, उन्हें हमेशा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर वक्त अपने काम के लिए तत्पर रहे, जिम्मेदारवान रहे, तभी जीवन सरल हो सकता है। बाकी कहानी आपको कैसे लगी? आपने इस कहानी